guys, welcome back to my YouTube channel फूफू कॉर्नर्स लाइफ ब्यूटी एंड फैशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 टर्किश ड्रामा। सो आई होप आपको पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले नंबर पे आता है एर्तुगरुल, जो बहुत ही बड़ा फेमस तुर्की, पाकिस्तान और इंडिया में हुआ था और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में भी हुआ था। सो ये स्टोरी बिगिन हुई थी 10 दिसंबर 2014, जो तुर्की में फर्स्ट आया था। ये 13th सेंचुरी के बारे में दिखाया गया, कैसे एर्तुगरुल ने अपनी ज़िंदगी कैसे बिताई है। उन्होंने जंग किए थे मंगोलों के साथ, सलीबियों के साथ, इसमें वो दिखाया जाएगा। और इसके 5 सीजन्स हैं। ये सुलेमान शाह के बेटे हैं और उस्मान के फादर। सो अब आते हैं कैस की तरफ। एर्तुगरुल एज इंजन अल्तान, हलीमा एज एसरा बिल्जिक, तुर्गुत एज गैनस कोस्कैन, आइकेस एज हैंडा सब्साई, असलहान एज गुलसिम इल्हान अली, बमसी एज न्यूटन सोमास, हफ्सा एज बुरकन अब्दुल्ला, Dogan as Javed Jatan Gunar, Bansik as SK Esma Korkolu, Seljan as Didam Balkan। दूसरी नंबर पे है हमारी कहानी। वो एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक लड़की ने अपने 5 भाई बहनों को संभाला है जब उनकी माँ ने उन्हें 6 साल पहले ही छोड़ दिया। जब वो लड़की 6 साल में थी, जब भी उनकी माँ ने उसे छोड़कर चली गई थी। और वो जो लड़की है उसने बहुत सारे हार्ड वर्किंग किए थे अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए। उसने बहुत सारी तकलीफ़ें झेले, स्ट्रगल किया है, उसने बहुत सारे वर्क किए हैं अपने सिबलिंग्स को पढ़ाने के लिए। और ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको वॉच कर सकते हैं। अब चलते कैस की तरफ। बैरिस एज बुराक डेनिस एंड फिजा एज हजल कया। अब आता है सुनहरी तितलियाँ। सुनहरी तितलियाँ में 3 सिबलिंग्स हैं। उनके फादर उनको छोड़ के चले गए थे। उनकी अकेली मदर उनको ग्रो किया है, उनके डॉटर्स को, उन्हें पढ़ाया फलाया। वो 2 ट्विंस थे, एक का नाम था नाज़ले, एक का नाम था सेलिन और तीसरी का नाम था पेरी। ये लोग 3 गर्ल्स थे। नाज़ले जब 2 साल की थी, उनके फादर ने उन्हें छोड़कर चले गए थे, उनकी माँ को भी। सो उनकी मदर ने अकेले ही हार्डवर्क कर कर उन्हें अच्छे से बड़ा किया है। सो अब चलते हैं कैस की तरफ। सेलिन एज हैंडे एसल, अली एज तोलगा सारतास, नाज़ले एज बुर्जो ओजबर्ग, सवाश एज बर्क एतन। सो अब आता है हल्का। हल्का एक क्रिमिनल ऑर्गेनिक है जो डार्क वर्ल्ड तुर्की में है, डार्क वर्ल्ड जो मैनेज करता है। एक मेंबर जब पावरफुल हो जाता है तो दूसरे जब पूरे रूल करते हैं कि उसे मार देने का। तो 25 ईयर्स पहले ना एक माफिया था, एरन कराबूत बोल के। वो थोड़ा ना ताकतवर हो गया था और बहुत ख़तरा हो गया था हल्का के लिए। हल्का एक रिंग है जो हर कोई उसे चाहता है लेने के लिए। सो उसे एक ट्रैप में फंसाया गया था और उसके जो न्यू बॉर्न बेबी उसको किडनैप करा था हल्का के मेंबर्स ने और ऑर्डर किया था कि उसके बेबी को बचा कर रखना है और एरन कराबूत को मार देंगे। तो एरन कराबूत को मार दिया था और जो उनकी वाइफ थी हुमैरा, उनको अपना बेबी नहीं मिल पाया और वो समझ चुकी थी कि उन्हें अपना बेबी मिल भी नहीं पाएगा। तो हुमेरा को कोई दूसरा बेबी कान उनके हाथ में दे दिया था और हुमेरा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और अपने पूरे दिल से उसे पाला है, अपने ओन बच्चे की तरह ही उसे केयर किया है। फिर 25 ईयर्स लेटर वही डेस्टिनी पे जो 2 बच्चे थे, कान और जहांगीर, एक ही टाइम पे वहीं पे मिलेंगे आपको। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। वो कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे और उनके पास एक दूसरे से बहुत अलग है। उन दोनों को पता ही नहीं वो दोनों के पास कैसे थे। तो आपको ये सब जानने के लिए सीरीज़ देखनी होगी हल्का। और ये शुरू हुई थी 8 मार्च 2019 में। सो ये बहुत अमेजिंग स्टोरी है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर है। अब चलते हम कैस की तरफ। मुझदे AKS हैंडा एरसल, जहांगीर तपीली एस सरकन कायगलू, कान करबोदस कान यदरिम, बाहर बरके एस हैजल सुपसाई। हार्ट ऑफ द सिटी एक राव बल के एक पर्सन है जो वर्क करते हैं कुक
एज ऑन कार्गो प्लेन में वो वर्क करते थे कुक की तरह, और उन्होंने अडॉप्ट और बड़ा किया है अली को, जो विटनेस थे अपने माँ के डेथ। और जब वो 5 साल के थे उनकी माँ का डेथ हो गया था, और वो जानते थे, वो विटनेस थे अपनी माँ के डेथ पर। और ये स्टोरी में ये भी दिखाता है कि वो 24 इयर्स रॉफ और अली 24 इयर्स वर्क करते हैं टुगेदर शिप में, और रॉफ उनके लिए, अली के लिए मदर और फादर की तरह ही थे। उन्होंने मदर और फादर की कमी नहीं दी थी, और उनके वो हेल्प करते थे अली को, जो टू फॉरगॉट द टर्मा कि लूजिंग हिज पेरेंट्स, उनको ये दर्द नहीं होना, इसलिए वो हेल्प करते थे अली के लिए। अब चलते हैं हम कास्ट की तरफ। अली एस करम, देरन एस लहला। यू नॉक ऑन माई डोर, ये ऑनगोइंग सीरीज़ है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत रिकमेंड्स आते हैं, ज़रूर ट्राई करना, इसे देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो अब शुरुआत करते हैं। कनेक्टिंग ऑल हर होप्स इन हर लाइफ टू हर एजुकेशन। सो एदा फेस टू फेस मिलती है सरकन बोलत से। सरकन बोलत ने जाने बगैर ही एदा का स्कॉलरशिप का ऑफ़र उन्होंने कट कर दिया था, और वो बहुत ही उदास हो गई थी। एदा एक ऐसी लड़की है, बहुत ही ब्यूटीफुल यंग वुमेन है, वो एक फ्लोरिस्ट का वर्क करती है अपने आंट के साथ, आंट की शॉप में। और एदा एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और वो चाहती थी उसका लास्ट ईयर स्पेंड होना चाहिए था यूनिवर्सिटी ऑफ इटाली में, मगर कि उसकी स्कॉलरशिप फाइनलाइज नहीं हुई थी। जाने बगैर ही सन कालूबूत ने कट कर दिया था, मगर कि वो बहुत सैड थी अदा कि वो यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ले सकती थी, क्योंकि उनके पास कोई डिग्री था ही नहीं। और सन कालूबूत एक रिनोवेटेड आर्चेंट है, वो उनका ओन सेवरल अवार्ड्स है, वो एक अच्छे से फील्ड में है, उनके फैमिली एक लार्ज कंपनी की ओनर है, बहुत ही अच्छे कंपनीज के ओनर हैं सरन कालूबूत। और सरन कालूबूत एक बहुत ही हार्ड वर्कर थे, वो सक्सेस के पीछे भागते थे, और जो वो प्लान करते थे वो हमेशा वो करके दिखाते थे। अब चलते हैं कास्ट की तरफ। एदा एज हैंडी एरसल, सरकन एज करीम पुरसन। अब आते हैं गुनगुल दागी, आई होप मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही होंगी। गुनगुल दागी एक ऐसी स्टोरी है, फ्रेंडली, अफेक्शनली और एंथोनली, जो लोग रहते हैं एक चार्मिंग सी टाउन में, जहाँ मिडल ऑफ बॉस्केयर में रहते हैं। और ये स्टोरी एक होली हार्टली लिव करते हैं लीजेंड्स के साथ, और यहाँ पे ट्रेडिशनल और वैल्यूज़ बताते हैं, और द संक इनटू ऑब्लिवियन सिटीज़ और द चैरिटीज़ वाइल लुकिंग, वर्किंग एंड स्ट्रगलिंग टायरेंटली। वो बहुत ही हिम्मत से वर्क करते हैं और स्ट्रगल करते हैं अपने होप्स और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, वो जी कर पूरा करें। और अगर वो पार्टीज़ में भी जाते हैं तो अपनी शौक़ के लिए, अपनी परंपरा जो भी ट्रेडिशन है उसके साथ अनंतोलिया के लोग सिंसियरिटी से रोज़ ऑफ माउंटेन जो उधर जाते हैं। सो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप देख सकते हैं। ये स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 17, 2020 में। अब बढ़ते हैं इसके कास्ट की तरफ। तानीर एज बैरक एक्टन, दलिक एज कुलसम अली, जाहिदा एज एस्कैम ओस्काया एंड रमज़ान एज सिहात। अब आता है जीने की वजह, वेव्स ऑफ होप। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दरिया है, अपने बच्चे को खो चुकी थी, और उनके जो हस्बैंड थे उनका मर्डर हो चुका था, वो भी उनके ब्रदर इन लॉ तनीर ने किया था, मगर उन्हें पता नहीं है सच क्या है। वो उनको बस बिटर सच पता चला है, जो थोड़ा बहुत झूठ है। एक जो दरिया का बेबी था और उनके मरे हुए हस्बैंड, उनको एक बोट में दिखा था, एक कपल ने देखा था उन्हें, एलिफ एंड यलमास, जो एलिफ एंड यलमास को मिले थे, मगर कि दरिया बहुत ही उनका दिल एकदम टूट गया था। उन्होंने बहुत सदमा ले चुकी थी, क्योंकि अपने हस्बैंड को भी खो चुकी थी और उनके बेबी को भी, मगर कि वो इतना बिलीव करती थी कि उनका बेटा अभी भी ज़िंदा है और एक दिन वो उनके बेटे से मिलेगी।
जो यल्मास थे उन्हें सच पता चल गया था कि देरिया उनकी असली माँ है, मगर वो चाहते थे कि उनके फादर से उनकी माँ को मिलाया जाए। तो वो तलाश करते हैं उनके फादर को, जो देरिया का बेटा मिला था, वो यल्मास को मिला था ना, वो खोज करने लगे कि उनके फादर कहाँ हैं, वो बच्चे के फादर कहाँ हैं। वो खोज करने लगते हैं। फिर वो मिलाएंगे दरिया से। मगर कि एक दिन ऐसा होता है कि उन्हें नहीं पता था कि उनके खोए हुए बेबी उन्हें मिल जाएगा। दरिया को ये नहीं पता था कि उनके खोए हुए बेबी उनको मिल जाएगा। और बहुत सारे इमोशनल ट्विस्ट्स और बहुत सारे सीन्स के बाद दरिया को उनको अपना बेबी मिल चुका। अब आते हैं कैस्ट की तरफ। दरिया एज एस्रा बिल्चिक, यल्मास एज तोल्गान, एलिफ एज हजल सुबसाई। अब आता है रामो एक शो है जो बहुत ही लीडर ऑफ फैमिली है, जो लिव्स इन अदाना में रहते हैं। और वो फैमिली इन फेमस है, पुअर एंड प्रॉब्लमेटिक है, येट फन एंड नेबर्स। और वहाँ पे उनका नाम होता है पूपर्स गैंग। रामो एक बहुत ही ब्रेव लीडर है उनकी फैमिली के लिए और नेबर्स के लिए। और वो मेनली ना स्मगल करते हैं डिजल्स ऑफ ऑयल, वो भी उनके बॉस गैनस के लिए। और रामो और उसकी फैमिली बहुत ही डर्टी वर्क करते हैं और उनको इतना ज़्यादा मनी मिलता नहीं। गैनस को जो पैसे मिलते हैं वो सिर्फ रामो और उसकी फैमिली को जीने के लिए ही देता है। और रामो उनकी ट्रीटमेंट नहीं कर पाता उनकी फैमिली के उस पैसों से, और वो ही डिसाइड्स टू एंड दिस सर्फिंग। जो सफ़र करते हैं वो लोग, सफ़रिंग कर रहे हैं, जो वो ख़त्म करना चाहते हैं। और वो बिल्कुल केयर नहीं करता कि ही लिव्स और डाई, वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता वो जिए या मरे, मगर वो अपना ये जो सफ़रिंग हो रहा है ना उनकी फैमिली के लिए, वो स्टॉप कर देना चाहता। यहाँ से ही वार बिगिन हो चुका था, मगर कि जो रियल रामो जो है ना, उनका वार जो है वो अगेंस्ट सिबिल के लिए चले गया था। सिबिल एक रिवाइवल फैमिली की बेटी है, और जो सिबिल रामो है और उनकी फैमिली बहुत रोक देते थे कि वो एक दूसरे से बात ना करे। और कुछ मैटर था, इसीलिए वो चाहते थे कि बहुत साल पहले एक मैटर था जो वो अभी पूरा करना चाहता है। रामो बदला लेना चाहता है ये दो फैमिलीज़ के लिए, और ये दो जो फैमिलीज़ है वो आर्ग्यू करती है और फाइट हो जाता है। और रामो और सिबिल जो है ना वो भी क्वाइट ऑपोजिट हो चुके थे। और सिबिल एक ऐसी डेलिकेट पर्सन है और राइटफुली लॉयर है, और रामो एक लीडर है और जो अपनी मर्ज़ी पे करता है। वो ऑलवेज एक्ट थ्रू थॉट एंड ऑलवेज एंड अप्लाइज ओन रूल्स, अपना ओन रूल्स ही चलाता है। और ये स्टोरीज़ बिगेन हुआ था 14 जनवरी 2020 में, और इसके 2 सीरीज़ हैं। चलते हैं कैस की तरफ। सिबिल एज इसरा बिल्चिक एंड रामो एज मुराद यिल्दिरम। अब आता है कुर्लुस उस्मान। ये एक फोकस है लाइफ ऑफ उस्मान के लिए, जो फाउंडर है ओटोमन एम्पायर के लिए। वो बहुत ही स्वीक्वल है एर्तुगरुल एर्तुगरुल से, विच वॉज सेंटर अराउंड द लाइफ ऑफ एर्तुगरुल फादर ऑफ उस्मान है। और उस्मान कैसे एक इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रगल किया है, जो वो एस्टैब्लिश किए और कंट्रोल किए ओटोमन एम्पायर को। और वो बहुत ही स्ट्रगल किए अगेंस्ट ब्राइटनिज्म और मुगल्स। जो मुगल्स और ब्राइटनिज्म थे वो बहुत ही एबल थे सिक्योर अपनी इंडिपेंडेंस को करने के लिए। वो सुल्तान को एस्टैब्लिश करके सोरगन स्टेज को भी गए थे उन्होंने ब्राइटनिज्म और मुगल को, और वो एक हॉनर ऑफ तुर्क कहा गया थे। ये सीरीज़ बिगिन हुई थी 20 नवंबर 2019 में, और ये इसके 2 सीजन्स हैं। अब चलते हैं कैस की तरफ। उस्मान एज बुराक, बाला एज ओज़गे तोरार एंड सेलजान एज दीदम, बमसी एज नूरतान, मल्हान एज यल्गिस।